देयर सम काइंड ऑफ क्वेश्चन, इस तरह का कुछ क्वेश्चन होता है। जैसे मान लेते हैं हम कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर कैसे बनाए, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। और कुछ एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है और ये हमें बैटरी से लगा दिया नाउ। और इसका वोल्टेज रख दिया हमने 10 वोल्ट और ये सारे रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम है सभी रेजिस्टेंस। और हमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है इस वाले सिस्टम का। तो हाउ वी कैन फाइंड आउट? यस, अगर ये पॉइंट मैं कंसिडर करता हूं और ये पॉइंट कंसिडर करता हूं तो ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये पॉइंट आपका सी है। तो ये इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वी ए माइनस वी सी होगा और इसके बीच में वी ए माइनस वी बी होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम नहीं आया, यहाँ का पोटेंशियल वो नहीं होगा। जैसे अगर मान लो ये 10 वोल्ट का बैटरी लगा रखा है मैंने और मैं ऐसे कहता हूँ कि ये 0 वोल्ट हो गया तो यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा वी सी इक्वल टू 0 वोल्ट हो जाएगा। बट वी बी तुम्हारा 0 नहीं होगा, ये कुछ और पोटेंशियल पे होगा। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि तो सीरीज पैरेलल तो दिख ही नहीं रहा ना, पैरेलल के लिए होने के लिए क्या चाहिए कि ये पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी सेम, दिस टू आर नॉट इन पैरेलल। ओके, Yes, sir. सो तो इसे किया जाता है, एक मेथड होता है, ठीक है। दैट इज एक्चुअली व्हाट वी डू कि सपोज यू कैन सी दिस इज द सपोज कॉल्ड डेल्टा, है ना, दिस इज कॉल्ड डेल्टा। और हमने क्या किया, इस जगह पर यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया R1, यहाँ पे लगा दिया R2 और ये हो गया रेजिस्टेंस R3 और ये पॉइंट मान लो A हो गया और ये पॉइंट B हो गया, ये हो गया C। तो इसे कहते हैं डेल्टा। सो दिस इज डेल्टा फॉर्मेशन। नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस डेल्टा इनटू स्टार। ये कुछ इस तरह से बना देंगे, दिस बिकम ए स्टार, दिस वन इज स्टार। तो लेट्स सपोज ये पॉइंट डी हो गया। तो अगर इस सर्किट में से ये डेल्टा को हटा करके अगर आप ये बना दोगे, यानी कि यहां से मैं ऐसे करके ले जाऊं और ये ऐसे करके ले जाऊं और ये कुछ ऐसे करके बना दूं, सो देन इट बिकम इजी टू सॉल्व एज कंपेयर टू इफ अगर ये तुम्हारा डेल्टा बना रहा है तो। सो इट्स कॉल्ड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार। ओके, Yes, sir. यस, Yes, sir. मैं इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा कि ये कैसे हो रहा है और ये कहाँ से आया। I'm just going to the direct फॉर्मूला, ठीक है, कि डेरिवेशंस करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। सो व्हाट वी रिक्वायर्ड हियर, लेट्स सपोज ये R12 है और ये या इस तरह से समझो ये पॉइंट ये हो गया R12, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो ये जो रेजिस्टेंस मैंने लगाया इसका नाम दिया मैंने R12। R12. हाँ, ये मैंने बोल दिया R3, तो इस रेजिस्टेंस का नाम दूंगा मैं R13, R13।
और ये वाला रेजिस्टेंस जो होगा R23 23। तो हमें ये पता है, वी नो दैट R1 R12 एंड R13 और R23 is Two. known and I want to find out R1 R2 एंड R3, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि we use this formula. You can derive this formula by simple Kirchhoff law, huh? So but derivation is not required here, so I say that R1 is equal to R1 means I want to find this resistance, तो वो होगा किसके बराबर, ये होगा R1 है, तो इसका ये जो रेजिस्टेंस है R1, इसके बगल में ये दो लगे हुए हैं, तो इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, R12 इंटू R13 मीन्स सिंपल सा है। अगर बेस, ये क्या लाएगा, बेस जो 1 दिया मैंने इसका नाम बेस, तो यहाँ पे R1 लिखा है, बेस 1 है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए जो इसके बेस में 1 हो। ठीक है, ये वैसे समझ सकते हो, R1 है तो ये वाला दोनों आएगा, R112 और R13 याद करने के लिए, और डिवाइड बाय R12 प्लस R13 प्लस R23। उसी तरह से अगर सपोज मुझे R2 निकालना है, तो R2 इज इक्वल टू R12 13. हाँ R12 इंटू R23, इसके इस रेजिस्टेंस के बगल में ये दोनों लगे हुए हैं। ठीक है, तो R23 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R12 प्लस R13 प्लस R23। इन सेम मैनर R3 क्या हो जाएगा, ये जो R3 है दैट इज इसके बगल में ये दोनों लगे हुए हैं, तो R13 R23 डिवाइड बाय R12 प्लस R13 प्लस R23। तो इसे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कहते हैं, कि डेल्टा से स्टार में गए। बट मान लो मुझे ये इस टाइप का फॉर्मेशन होता है, और इस फॉर्मेशन से मुझे इसके अंदर जाना होता है, डेल्टा के अंदर, यानी उल्टा जाना होता। मीन्स मैं चाहता हूं स्टार से डेल्टा में जाना। ठीक है, तो वो कैसे होगा, वो होगा आपका इस तरह से, स्टार से डेल्टा में जाने के लिए आप क्या करोगे, जैसे मुझे सपोज R12 यहां पर इस वाले केस में R12 R13 R23 ये अननोन होगा। अननोन क्या होगा आपको, R1 R2 एंड R3, ये आपको नोन होगा, ये नोन होगा। तो ये अगर आपको कैलकुलेट करना है तो R12 इज इक्वल टू ये हो जाएगा R1 R1 R2 R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3 डिवाइड बाय, यहाँ पे R12 है, हमें ये 12 यहाँ बेस में 12 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे R3 कर दो, सिंपल R3। ठीक है, R3। उसी तरह से यदि मुझे निकालना है, सपोज R13 कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 डिवाइड बाय 13 है यहाँ पर, तो R2। इस तरह से R23 कैलकुलेट करना हो तो ये हो जाएगा R1 R2 प्लस R1 R3 R2 R3 डिवाइड बाय R3। तो ये कन्वर्जन होता है कि यदि मुझे सपोज
डेल्टा से स्टार में जाना है, देन वी यूज दिस फॉर्मूला. एंड इफ वी वांट टू गो फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, देन वी यूज दिस फॉर्मूला. सो यू कैन सी इस क्वेश्चन में अगर हम इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, देन इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व बिकॉज हेयर दिस अ डेल्टा. ओके, और यहाँ पे कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं. ये तो यहाँ पे कह सकते हो दिस इज अ सीरीज, this will be in series, but these resistance are not in series or not in parallel. So what we have to do, we have to convert. कहीं पे सर्किट में ये डेल्टा दिखा और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, वहां पर आपका ना सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, देन यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू स्टार. सो वी कैन कन्वर्ट दिस. लेट्स सपोज आई मेक हियर, so this become R1, this will become R2, this will become R3. So in this case you can say ये जो R12 है ये आपको 1 ओम दे रखा है, और R13 जो है ये भी आपको 1 ओम दे रखा है, और R23 जो है ये भी आपको 1 ओम ही दे रखा है. तो you can easily calculate R1. So this is R1 equal to, simple you use this formula. यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ पे भी 1 ओम है, तो 1 into 1 डिवाइड बाय total resistance 1 plus 1 plus 1. So this is become 1 by 3 ohm. In the same manner you can calculate R2. R2 के बगल में ये दोनों लगे हुए हैं, तो 1 into 1 डिवाइड बाय 1 plus 1 plus 1. So this is 1 by 3 ohm. उसी तरह से R3, इसके बगल में ये दोनों रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो हम 1 into 1 into 1 plus 1 plus 1 is equal to 1 by 3 ओम कह सकते हैं. तो अगर ऐसे कर देते हैं, देन यू कैन सी दिस बिकम लाइक दिस वे. ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने कन्वर्ट कर दिया है इसके अंदर. तो अब ये डेल्टा हट गया. नाउ this will be the our final structure. So this is the your R2, this is R3. Now you can see this circuit you can solve easily. Why? Because these three come into series. These three come into series. So you can convert into series. So ये सीरीज में आ गया, तो ये यहाँ का रेजिस्टेंस हो गया आपका कितना, 1/3 ओम, और ये आपका हो गया 1 ओम, और ये हो गया 1 ओम. तो ये तीनों मिलकर के एक बन जाएगा. ये तीनों मिलकर के एक बन जाएगा, तो ये बनेगा कुछ ऐसा. ये तीनों मिलकर के एक बना दो, तो ये बनेगा कुछ यहाँ पे ऐसे बना रहा हूं मैं. एक मिनट, 1 मिनट, ऐसे करके. तो ये बन गया आपका एक, तो इसको मैंने बना दिया, ये तीनों मिलकर के एक बन गया, है ना. सो दिस this point and this point is connect by one resistance. ये तीनों मिलकर के मैंने एक रेजिस्टेंस बना दिया. तो ये हो जाएगा कितना इन तीनों का इक्विवेलेंट, दैट इज 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1 by 3. So this is 2 plus 1 by 3 means 6 by 7 by 3. 7 by 3 ohm. Correct? Yes, sir. Yes, 7 by 3 ohm. अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों पैरेलल में आ गया, नहीं सॉरी, ये दोनों सीरीज में आ गया. ये 1 ओम है, ये 1/3 है, देन दिस इज इन पैरेलल सीरीज, एंड आफ्टर दिस बिकम इन पैरेलल. तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा. ये
है टेन वोल्ट। तो ये हो गया मेरा 7/3 ओम। ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो गया आपका 1/3 और ये हो गया आपका 1/3। नाउ इट इज इन अ सीरीज, सो यू कैन से ये 1 + 1/3 कितना हो जाएगा आपका 2/4/3 4/3। सो दिस इज 4/3 और फिर उसके बाद ये इसके साथ किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। तो दिस इज बिकम समथिंग लाइक दिस। So you can say this 10 वोल्ट और ये आपका हो जाएगा 4/3 और ये 7/3। नाउ दिस इज इन अ पैरेलल, सो यू कैन से दिस इज 1/3। तो जब पैरेलल में होगा तो क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट, 1/7/3 प्लस 1/4/3, तो इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट। सो दिस इज बिकम 3/7 plus 3/4, so this has become 28 और 4 तिया 12 या 3 कॉमन निकाल लेते हैं, 4 + 7 11, so 31/28। सो R इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आएगा वो आ जाएगा कितना 28/31 ओम। नाउ आफ्टर दैट इट विल कम इनटू सीरीज, तो जो टोटल R इक्विवेलेंट होगा दैट इज 28/31 plus 1/3। So this is equal to 33/28 आएगा ना, कितना आ जाएगा 33/20 यस 4 सत्ते 28 और प्लस है ना बीच में। हाँ हाँ नहीं 7 4 11 ना, हाँ और 3 है ना, हाँ 3 है तो तो 33। 33। हाँ 33, यस 33, ये 33 होगा 33। सो दिस इज 33 28 plus 11, so this is no 39/33 ohm. So this is your R equivalent. Correct? यस सर। You can see ऐसे अगर नहीं करते so it is it become difficult to solve the problem. Okay, I will send some problem, उसको आप ट्राई करना, देखना उसमें लगेगा डेल्टा स्टार लगेगा, ये वाला कन्वर्जन लगेगा। कभी कभार को क्या होगा इस टाइप का दे रखा होगा और आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेल्टा के अंदर ताकि सॉल्व हो जाए। मैंने एक बता दिया है, एक मैं प्रॉब्लम दूंगा वो आप उसमें डेल्टा इसमें से इसमें जाना होगा, डेल्टा से स्टार से डेल्टा के अंदर। यस, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ now we are there's a one topic is left actually, that is heat transfer through register. So this is what something बहुत इजी सा टॉपिक है कि अगर आप इसको देखो कि लेट सपोज you have a resistance and this is connected across a battery, okay, and I assume that this is the ideal battery. So if it is ideal means there will be no resistance, internal resistance. So if we connect this resistor by a potential difference V, so what happen, there will be a current into that circuit I. So due to current what happen, so our task is to analyze this resistor. So this is our system, this is our system. So if you consider this is your system, this is your system, so
this is your system. Okay, so we know that the potential difference across this is V, and the current through is I. I is the current through it. So अगर मुझे अगर मैं करंट बोल रहा आई, तो इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इसके इधर की तरफ मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो कोई भी, अगर ये पोटेंशियल मान लो V है और ये 0 है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन्स को लो और वो जब V पोटेंशियल के अक्रॉस मूव करेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन्स का जो पोटेंशियल एनर्जी है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। Electrons will move from low potential to high potential. So what happened? Its potential energy is increase. Its potential, electrons potential energy is increase. So means the energy of electrons, the energy electrons, whatever the energy achieved by electrons, which is potential energy. So this potential energy is E into V. So this is the potential energy acquired by the electrons when it moves through potential difference V. So if we divide both side by delta time t, and we know that एक चीज और important चीज है कि पोटेंशियल डिफरेंस, वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिखते हैं डेल्टा यू को माइनस ऑफ डेल्टा माइनस डब्ल्यू, बट ये डब्ल्यू जो होता था इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होता था। सो दिस इज द टोटल, इसको हम लोग कहते थे वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। सो सिंपली यू कैन से वर्क डन जो इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो वर्क हुआ होगा, एंड दैट इज इक्वल टू ई वी। सो वर्क इज इक्वल टू हो गया आपका ई इंटू वी, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वर्क जो है वो इतना हुआ होगा ई इंटू वी। तो अगर मैं कह रहा हूं करंट आई फ्लो कर रहा है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से पास जो कर रहा है वो कितना कर रहा है, मान लो एन कर रहा है, तो टोटल वर्क जो हुआ होगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, दैट इज एन इंटू ई इंटू वी। सो यू कैन से क्यू इंटू टोटल चार्ज फ्लो, टोटल चार्ज फ्लो, एन इंटू ई क्या हो गया, टोटल चार्ज फ्लो, total charge flow through potential difference V, then total what amount of work is done, that is Q into V. So if we divide both side by time t, so that is Q V by t. Now Q by t is actually current, average current. So what is the work, that is what work by time is power, it's power. So power transfer, power transfer to the electrons, power transfer to the electrons is what, V into I, or you can say power, oh, okay, I will discuss this. So there's a power transfer to the electrons, that is V into I. We can also say that V equal to, we know that I R into I, so power is equal to V, and that is called electric power also, that is called also electric power, electric power, electric power, electric power. So V square into, sorry, R square, if you replace V with the R into I, so this is what, I square into R, I square into R, means this much of energy is transferred across the register, across the register. Basically what is the our aim, to transfer the energy, to transfer the energy. So how it's transfer, our electrons is a carrier, electron is a carrier who carry the energy. So what happened, we know that in a conductor there is a free electrons, so these electrons move from low potential to high potential, but as it electrons come, try to move from high potential to low potential, so battery do some work on the electrons, due to which what happened, the electrons energy is increase, and it
again transfer, means the energy transferred is actually, this is your source. So basically this is your source, here is the energy, and I want to transfer that energy. So I give the energy to the electrons, I give the energy to the electrons, so it carry the energy and uh, and move from one position to another position. So how much energy it carried by electrons, that is I square into R, if it move across the resistance. Okay, so there's a, up to this any doubt? No, No, sir. sir. Yes. Okay, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ. यू नो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. Yes, फर्स्ट, sir. व्हाट इज दैट? Internal energy equal to W plus में heat था. So actually what is kya meaning, what is the meaning, why we study this thing, what is the, what do you get interpret? I'm not asking the formula. First law of thermodynamics, what is actually said? Actually it say the conservation of energy. Simple word, this is a conservation of energy. Energy means first law of thermodynamics is tell me how one form of energy is converted into another form, or simply you can say first law of thermodynamics is simply conservation of energy. What amount of energy you give the system, you can take out from that. Means energy is neither created nor be destroyed. Simple. This is the first law of thermodynamics. Simple. In simple word, first law of thermodynamics, energy is neither created nor be destroyed. So let us try to understand. Suppose we have two type. Actually, we have two type of system: closed system and open system. I'm not going into detail. So just think, just to understand this law. So there is a some kind of system. I take closed system. So you know that a closed system is a system through which only energy can transferred. Energy can transfer. Energy can transfer. Energy can transfer. So this is your cylinder, let's suppose, closed cylinder, and this is their piston, or you can say movable boundary. Okay, this is your piston. So what happened? The, and in this cylinder piston there will be a gas. There will be a gas or steam, whatever you want. Okay, so basically we take gas. So क्या होगा यहाँ पर? There will be no mass transfer across this system. Means mass is not transferred. So that's why it's called closed system. Closed system. Only one thing can be transferred. Closed system. So what happened? If you transfer some, means energy is transferred. Here I'm telling you the word energy transfer. Energy transfer. Energy transfer. So what are the type of energy which can be transferred? What is the type of energy which can be transferred? कौन सी एनर्जी होती है जिसे ट्रांसफर कर सकते हैं? मैकेनिकल एनर्जी. एन से काइनेटिक एनर्जी. हाँ, वो मैकेनिकल में ही आ गया. बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर्ड. हाँ, एनर्जी ट्रांसफर मींस एनर्जी. देखो एनर्जी दो टाइप का होता है. एनर्जी भी दो टाइप का होता है. एक आपका जो कि एक होता है आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे. चलो उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा मैं. फिलहाल समझो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है. माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है सिस्टम के अंदर, और जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है उसे ट्रांसफर कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैं कहूँ तो देयर विल बी ओनली टू फॉर्म ऑफ एनर्जी. दो रूप होगा एनर्जी का. एनर्जी का जो रूप है, फॉर्म बोल रहा हूँ, फॉर्म. एनर्जी टाइप मींस फॉर्म. दो रूप जो होगा, एक हीट होगा. हीट इज ऑल्सो एनर्जी. इज एनर्जी. Yes.
and work is also energy. We know this thing. Work is energy, heat is energy, but these are two form, दो तरह के रूप है एनर्जी के. अगर एनर्जी इस फॉर्म में है, so it cannot be stored, it always be transfer. Heat transfer, we never say that heat is stored, heat never be stored, it always be transfer from one system to another system. In the same manner, work is actually transferred, not stored. Okay, work is transferred, not stored. कभी भी वर्क को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, we can transfer it. Okay, so if the energy in this two form, heat or in work, so what happen, this is a macroscopic level of microscopic level पे देखते हैं. So the energy is transferred, means heat is transferred. जैसे conduct, there is a 2-3 mode of transfer of heat: conduction, convection and radiation. We will go into detail in thermodynamics. So in the same manner, there is a one form of another form of energy which is called internal energy. Internal, this is a microscopic level, internal energy. So this is what, this is your microscopic level, and that can be stored, that can be stored, that can be stored, can stored, it only stored where, at a microscopic level, means there is a atom molecules. Okay, so that will vibrate at its position, so vibrational energy. Also the atom molecules that will be translate with some kinetic energy. So if we deal this system at the microscopic level, so we will talk about the internal energy. So internal energy, actually it is stored in the system. Here our gas is the system, I am considering gas is our system. So heat and work is a form of energy which can transferred only, but the energy is stored into the system, means into the atoms molecules in the form of kinetic or vibrational and potential energy. Okay, so that is what internal energy. So the basically three form of energy, you can say. We are classify energy into three form. One is a heat, another is work, another is the internal energy. So what is the thermodynamics law say that if you suppose transfer some heat to this gas, suppose I am transferring some amount of heat, means some amount of energy, okay, by 100 joule, let's suppose I am transferring this amount of heat to the system. Okay, मैं अगर 100 जूल यहाँ पर इसको ट्रांसफर करूंगा, so what happen, so if you transfer the energy to this gas, so what happen, the state, state means what, how you can specify the state, how you can specify the state of a system. थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया केमिस्ट्री में, बताओ. यस How, सर पढ़ लिया. बताओ बताओ, how can you specify the state of the system? By its property, by its property. What kind of property here is a, there are two kind of property, microscopic, macroscopic. So temperature, pressure is a microscopic properties. Okay, so we simple say that माइक्रोस्कोपिकली, मीन्स अगर हम 100 जूल हीट ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या होगा, इस सिस्टम का टेम्परेचर, प्रेशर जो भी गैस का है वो चेंज करेगा, जो भी ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा पूरा गैस वो भी चेंज होगा. मीन्स इट्स sorry, properties not microscopic, macroscopic, there is a two form, extensive or intensive properties, so only. So heat हम जब transfer करेंगे, then what happen, the properties of the system will change. Okay, so suppose I am transferring 100 joule of energy to this system, so what happen, some amount of energy, some amount of energy is stored into the gas, into the system in the form of internal energy. Means let's suppose I am say that 20 joule heat is stored, 20 joule stored, I'm giving 100 joule, so 20 joule is stored, stored. So when internal energy will rise,
20 by 20 joule. So what happened? Its temperature, pressure, or volume occupied by this gas will change. And remaining what happened? Because I said that first law of thermodynamics follow the conservation of energy. So if I am giving 100 joule energy here, 20 joule is stored into this gas. So remaining 80 joule is converted into another form, in another form. Let's suppose I'm saying that, or it will be come out from that system by 80 joule. 80 joule is come out from the system as a work, as a work. 80 joule as a work. So it basically say that law of conservation of energy. Simply energy balance. It first law of thermodynamics deal with the conservation of energy or energy balance. We are actually balance the energy. Okay. So suppose I am giving 100 joule heat. So what happened with this 100 joule energy? That is actually tell us by the first law of thermodynamics. Okay. Yes, sir. Yes. So let's suppose यहाँ पर जो फिजिक्स में कन्वेंशन फॉलो करते हैं हम लोग, फिजिक्स के अंदर देखो केमिस्ट्री में कन्वेंशन फॉलो करोगे और फिजिक्स में जो कन्वेंशन फॉलो करोगे दैट आर डिफरेंट. Okay, so here we are considering what if we give the heat to the system. I am giving the some energy is given to the system. अगर हम किसी सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, okay, so I am giving this heat to the system. So if heat given, so it consider positive to system. एंड अगर हीट निकल रहा होता, एनर्जी इसमें से ट्रांसफर बाहर की तरफ होता, सो इट्स नेगेटिव आउट ऑफ द सिस्टम. In the same manner, if I am saying that work, so if work produced by this system, okay, or you say that work is actually by the system. By the system का मतलब क्या होगा? वर्क by the system का मतलब क्या होगा कि इसका सिस्टम का बाउंड्री देखो, अभी जैसे ये पिस्टन इधर की तरफ जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट, ये हीट दिया हमने, इसकी वजह से ये बाउंड्री चेंज हुआ. सो दिस वर्क एक्चुअली डन बाय द सिस्टम on which, on the surrounding. So if work done by the system, work done by the system, so work done by the system, here we consider positive. If we do some work, suppose I want to compress this gas, so I have to push this piston such that what happen, this piston will come from this position to this position. So here actually we do some work on which, on the system, on the gas. So work done on the gas, consider as negative. So if we follow this thing, so here I am giving heat to the system, so Q is positive, and work is by the system, so वर्क इज बाय द सिस्टम, जिसमें से 80 जूल मिल गया मुझको, बाकी 20 जूल जो है वो इंटरनल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. एक्चुअली बैलेंस, हमने बैलेंस किया है एनर्जी को, इधर से इतना दिया तो बाकी क्या हुआ इसके साथ. सो Q इक्वल टू U प्लस W, एंड दिस इज फॉर प्रोसेस, फॉर अ प्रोसेस. We will discuss this in very detail. This is an only for when a system goes from one state to another state. Okay, when system goes from one state to another state, that is called process. So during the process this will be a law, but during the cycle, what we say that total heat given to the system equal to total work, because internal energy is a प्रॉपर्टी. सो ये वाला मैं लाइन जो बोला हूं ये अभी नहीं आएगा समझ में, तो कोई बात नहीं, हम जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब उसके बाद उस टाइम पे देखेंगे. तो अभी इसका मुझे क्या जरूरत पड़ गया, यहाँ पर रीजन है इसका जरूरत पड़ा मुझको कि यहाँ पे देखो मैंने कहा कि ये मेरा सिस्टम है, यहाँ पे ये मेरा सिस्टम है, दिस इज आवर सिस्टम. सो रजिस्टर इज आवर सिस्टम, we consider register as a system. So if I am saying that the temperature, अगर मैं ये कहता हूं कि ये जो सिस्टम है
इसका टेम्परेचर मीन्स इफ आई एम कंसिडर दैट द टेम्परेचर ऑफ द रजिस्टर means will not change. Okay, will not change. Temperature is constant. Temperature अगर change नहीं हो रहा है, let's suppose temperature is constant, because अभी मैंने बताया कि internal energy system का कब change करेगा, when its property will change. And what property means what? Temperature, pressure will change. तो same manner अगर मैं resistor का internal energy कहता हूं constant है, तो कब कह सकता हूं? जब temperature constant रहेगा. So if I'm saying that temperature is constant, so what happen? You know that इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बैटरी ने जो वर्क किया मींस वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ? वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स दैट इज क्यू, सॉरी आई, सिंपल आई, वी इंटू आई था पावर, इसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो और सिंपली आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी. यू कैन से दिस इज अ वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, वर्क डन on the electrons means work done on the resistor क्योंकि because electrons will move transferred through this resistor, so this is a work done on the resistor. You can say work done on the resistor, this is a work done on the resistor. So if we do electric work, here I am giving the work on the system hai. So what happen if energy, I am giving some energy to the electrons, so or internal energy of the resistor will not change. So as you know that Q equal to delta U plus W. So this is what? This is actually 0 because temperature is not changed. So what happen if we do work on the resistor? So that minus I square into R into T, I do some work on the resistor. So there will be a heat transfer, but you see here there will be negative sign. So that's why this amount of heat is rejected by the resistor, I square into T. This is a heat transferred by the resistor. So whenever a current, okay, so this is the energy, this is okay, this is the energy. So whenever current through a resistor, okay, so and suppose कोई कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है and it have some resistance, so some energy get lost in the form of heat, in the form of heat, in the form of heat, and that is I square into R into T. ओके, सो सपोज अगर आपका लेट सपोज सर्किट में रेजिस्टेंस 0 होता तो कोई भी हीट का लॉस नहीं होता. सो एनर्जी का कहीं पे भी लॉस नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी मिलती वही रहती, वो कभी खत्म नहीं होती. ठीक है, और बैटरी आपका कभी जिंदगी में, बैटरी अगर चार्ज होता है तो डिस्चार्ज भी होता है. बैटरी कभी भी ऐसा ऐसा तो हो जाता है, फिर हमारे पास अगर बैटरी है 5 वोल्ट का 10 वोल्ट का तो जिंदगी भर वो हम चला सकते थे उसको. बट होता क्या है कि जैसे हम इसे रजिस्टर के साथ लगाते हैं, सो द एनर्जी, actually energy is get lost by this resistor, and that is what I square into R into T in the form of heat. जैसे आप बल्ब का केस लोगे तो बल्ब में क्या होता है कि जैसे हम इसको लगाते हैं इलेक्ट्रिक सोर्स से तो इलेक्ट्रिक वर्क होता है रजिस्टर के ऊपर एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट, दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट, दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट. बट यहां पे जो हीट मिल रहा है इट अगेन कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. This heat, this energy convert into another form of energy, that is light, into light. Okay, so this is the process. So this is a heat transfer through the resistor. Okay. Yes, sir. Okay then. Yes. Yes. So now अभी तक हमने जो भी पढ़ा, कैसे पढ़ा? पहले हमने कैपेसिटर को पढ़ा, इस कैपेसिटर को लगाया बैटरी के साथ तो देखा कि क्या हुआ. उसी तरह से फिर हमने रेजिस्टेंस को लगाया बैटरी के साथ, फिर देखा कि क्या हुआ, ये हमने देख लिया. ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि सपोज ये दोनों ही लगे हुए हैं किसी सर्किट के अंदर तो क्या होगा? तो क्या होगा?
So this is called RC circuit. When we connect resistance and capacitor both with the battery, so this is called RC circuit. और you can say simple, suppose आपके पास ये आपके पास कैपेसिटर था, तो you know that कैपेसिटर के अंदर हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालते हैं. There will be dielectric. And suppose मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूं उसको रजिस्टर के साथ. So what happened? This resistor, suppose some amount of current is leak through this dielectric. So, but the resistance of the dielectric is very high. So that's why there will be no current. But let's suppose resistance is small. So in this case, what happens? Some amount of current is leak through it. Okay. Some amount of current is leak. So we can make this thing in this manner. We say that कि कैपेसिटर था उसको मैंने अलग से बना दिया. This is the ideal one. Ideal कैपेसिटर हो गया. और यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक था उसका जो रेजिस्टेंस था उसको मैंने रजिस्टर से रिप्लेस कर दिया. So this is also, if some dielectric and it has some finite amount of resistance. So this is also RC circuit. This is also RC circuit. If it have finite amount of resistance. If the very high resistance, then you can say no leak, current will not leak through it. But if have some finite amount of resistance, so we can say this is not only capacitor, this is the both capacitor as well as resistor. So this is the RC circuit. Okay. Yes. अभी हम लोग यहाँ पे देखो, अभी जो एक्चुअली जो भी चीज कर रहे हैं हम, यहाँ पे डीसी, यहाँ पे जो भी मैं बैटरी लगा रहा हूँ, वो जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस कर रहा है. मींस दैट करंट इज एक्चुअली नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. सो इन फ्यूचर वी विल सी दैट if we connect this resistor and capacitor with some kind of source which produce a alternating current or alternating voltage, where voltage and temperature is change with respect to the time, so that time thing is different. But right now we are actually यहाँ पर जो है RC circuit with DC source, you can say with DC source, क्योंकि एक बाद में कंफ्यूज करेगा, फिर से आएगा जब AC लगाएंगे with DC source. So our task is again what? I have to find out how current, what amount of current is actually flow through it, and whatever you can say. So let's suppose this is a switch. Okay, this is a switch. The switch S. Okay, so initially what we do, actually when we close this switch, okay, close this switch, so what happened? There will be some current I through it. Okay, and there is a charge on the capacitor. Let's suppose in this plate is capital Q and in this plate is minus Q. So, and if we apply the Kirchhoff law, Kirchhoff rule, so which say that the total potential drop in a closed loop is 0. Our task is actually finding out the I, how much current flowed through it. Okay, at the time of closing the switch, means जैसे ही switch को हम close करेंगे तो क्या होगा. Okay, so I am closing the switch and I want to find out at that time what is the current through this circuit. So this is your resistor, this is your capacitor. So if you apply Kirchhoff law, so this is a V, this is the current I, so this is at a high potential, this is at a low potential, this is again, it is a high potential, this is a low potential, this is a negative, this is a positive. So total potential drop in the circuit will be 0. So what is the potential drop across this? That is minus I square, sorry, I into R. Okay, by minus, because we go from high to low potential.
Same manner, the potential difference across the capacitor, we know that potential difference across the capacitor, that is Q by C. If I'm saying that at that time, at a time t, at a time t, at a time t, charge on the capacitor, charge on the capacitor is, let's suppose, small q. So this is small q plus, this is a minus q. So the potential difference across this capacitor is V equal to Q by C. So if the potential difference Q by C and the total potential drop in the circuit, how we can calculate? This is, if I'm suppose, let's move from point A to B, B, C, D and E. So A to B is minus I into R. B to C is, again, we go from high potential to low potential. So this is minus Q by C, and D to A is low to high. So plus V is equal to 0. Is it fine? Yes, sir. Yes, by Kirchhoff law. This is the by Kirchhoff law. By Kirchhoff law. Okay. So इसको थोड़ा सही से लिखें. कैसे लिखें कि लेट्स सपोज इसको इस तरफ लेकर के जाते हैं. तो V माइनस Q बाई C is equal to, you can say, I into R. Okay, one thing. R और I को हम लोग लिख सकते हैं dq by dt, because we know that I is equal to dq by dt. So if this I equal to dq by dt, so what is this? We can say dq upon में 1 into में r v minus q by c is equal to dt. मीन्स ये जो q वाला टर्म था इसको मैं ले आया नीचे और dt वाला इधर चला गया. और you can say again dq upon cv minus q into rc is equal to dt. मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, उसी ऊपर चला गया ना. rc dq क्या मैं ऐसे लिखता हूँ, cv minus q equal to dt upon rc लिख सकता हूँ. Yes, sir. ओके, सो दिस r into c, ये जो टर्म दिख रहा है कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट. टाइम कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट. ओके, देखो ये वाला लेफ्ट साइड जो है वो डायमेंशन लेस है, राइट साइड भी डायमेंशन लेस है. क्यों? क्योंकि अगर ये टाइम है तो ये भी टाइम ही होना चाहिए. इसका भी यूनिट, जो इसका जो यूनिट होना चाहिए पर सेकंड ही होना चाहिए. और नीचे वाला देखो c into v इज अ चार्ज, दिस इज आल्सो चार्ज, ऊपर में भी चार्ज है, सो दिस इज अ डायमेंशन लेस. सो दैट्स व्हाई आई गिविंग दिस न्यू this two things as a new name, that is called time constant. Okay, now I am going to integrate. So here I'm actually what do here, यहां पर लगा हुआ है switch, यहां पे लगा हुआ है switch. So there is a switch S. So at a time t equal to 0, at time t equal to 0, when you just close this switch, so what happen? There will be no current actually, and there will be no charge. Instantaneously there will be no charge, no current. Okay, so at time t equal to 0, you can say at time t equal to 0, charge is 0. But after, if you connect this and leave it, so after some time t, there will be some charge, means at a time t there will charge on the capacitor is q. So at a time t you can say charge is q. So what is this integration? इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? यस, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx by x? क्या इंटीग्रेशन होगा इसका?
1/x का log होगा। यस, log बेस e इंटू एक्स होगा, ठीक है, ओके। और यहां पर अगर मैं dx अपॉन में a प्लस b इंटू एक्स कर देता हूं, देन इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इस x के साथ कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई है? t। b है ना, तो क्या करेंगे, 1/b log a प्लस b इंटू एक्स, करेक्ट है? ओके सर। यस, तो यहां पर इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, प्लस माइनस ऑफ क्यू, मीन्स यहां पर -1 है, ए के बदले यहाँ पे -1 है, और बी के बदले आपके पास, सॉरी बी के बदले यहाँ पे -1 है, और ए के बदले यहाँ पे सीवी है, और एक्स के बदले क्यू है. सो इफ यू कंपेयर बोथ दिस टू, सो यू कैन से दिस इज इक्वल टू लॉग बेस ई सीवी माइनस क्यू, सीवी माइनस क्यू अपॉन, यहाँ पे बी के बदले -1 है, सो तो -1 से डिवाइड करेंगे, एंड वी पुट द लिमिट फ्रॉम q इक्वल टू 0 टू q, और r into c is constant, so constant, so integration of dt is t. तो यहां पर एक बार मैंने q पुट किया, एक बार q0 पुट किया, तो यहां पे माइनस मैं बाहर निकालता हूं, तो ये आ जाएगा log बेस e cv माइनस में q, एक बार जीरो पुट माइनस ऑफ, एक बार जीरो पुट करेंगे, सो दिस इज log q इक्वल टू 0 cv, और इस माइनस साइन को मैं उस तरफ लेकर के चला जाता हूं, सो दिस इज -1 अपॉन आरसी को मैं टाइम कांस्टेंट कह रहा था, टाइम कांस्टेंट इनटू टी. नाउ दिस इज व्हाट log, ये हो गया log, यू नो दैट log x माइनस log y, दिस इज log x by y, दिस इज x, दिस इज y, so this is log base e x cv minus q upon cv is equal to -1 upon tau into t. Now what is this? तो अगर इसको देखोगे तो cv, अब एक चीज और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, log बेस e, यहाँ x है, यहाँ पे m है, तो वी कैन राइट, ये सब मैंने लिखवा रखा है, x इक्वल टू e की पावर m, है ना, इसे एंटी लॉग कहते हैं, ये e चला जाएगा और पावर में m आ जाएगा, तो यहाँ पे e है, तो cv माइनस क्यू बाय cv इज इक्वल टू, यू कैन से e की पावर माइनस t बाय टाउ, 1 माइनस क्यू बाय cv. देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो फिर से आएगा, और आगे भी आएगा, एसी में भी आएगा, तो e की पावर माइनस टी बाय टाउ, इसको इस तरफ ले आओ, तो q बाय सी वी इक्वल टू, यू कैन से 1 माइनस e की पावर t बाय टाउ, सो q इक्वल टू, यू कैन से सी वी इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी. कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर, जो चार्ज होगा कैपेसिटर के ऊपर किसी भी टाइम टी पे, किसी भी टाइम टी पे, ये जो कैपेसिटर मैंने बनाया, यहां पर अगर आप समझे कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है, और ये मैंने बैटरी लगा दिया, स्विच है, t इक्वल टू 0 पर मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, तो किसी भी टाइम t पे, एट टाइम t इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा q इक्वल टू सी वी 1 माइनस टी बाई टाउ. ओके, यस सर। यस. करंट कैसे निकालेंगे? माई ऑब्जेक्टिव एक्चुअली फाइंड टू करंट, so we know that current I is equal to dq by dt, simple. So if you differentiate both side with respect to the time, you get current which is equal to cv is constant, cv अगर आप इसको देखोगे तो इससे मल्टीप्लाई करो, तो cv is constant,
तो CV इज कांस्टेंट, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और इसका e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, सो e की पावर x माइनस टी बाई टाउ। और यहां पर देखो क्या होगा, ये जो -1 टाउ है इससे मल्टीप्लाई है, तो ये इससे करते हैं डिफरेंशिएशन, सिंपल बताया था। सो माइनस टू माइनस प्लस हो गया, सो दिस इज इक्वल टू सी वी अपॉन टाउ इक्वल टू ई की पावर माइनस, सॉरी इनटू ई की पावर टी बाई टाउ। नाउ इस टाउ को लिखते थे हम लोग RC, इसको लिखते थे RC, ये हो गया RC। तो देखो C से C कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, सो I इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, I इज इक्वल टू V बाय R इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, मीन्स किसी भी टाइम टी पे, किसी भी टाइम टी पर, किसी भी टाइम टी पर करंट जो होगा इस सर्किट के अंदर, इस सर्किट के अंदर किसी भी टाइम टी पर जो करंट होगा वो क्या होगा, V बाय R ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। नाउ यू कैन सी करंट इज कांस्टेंट और चेंज विद टाइम, current is constant or change with respect to the time in the circuit, चेंज होगा। change होगा, current is actually change, but we use यहाँ DC, यहाँ पे current क्या है, DC है। so मैं जो definition दे रहा था कि DC current means current is actually does not change with respect to the time, is actually what, it is incorrect. Current may, it is partially correct, it may change with respect to the time, but it does not repeat, value of current does not repeat, ओके करंट का वैल्यू रिपीट नहीं हो, अगर अल्टरनेटिंग सोर्स होता है यहां पर, देन व्हाट हैपन, द करंट इनटू द सर्किट दैट विल बी रिपीट ओवर द टाइम, बट हियर current is actually change with respect to the time but it does not repeat, okay, यस सर। yes, so this is the what, ये हो गया आपका। so now I am going to draw the graph, बेसिकली पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो आएगा, ये देखो ये सब मैंने जो डेरिवेशन कराया, डेरिवेशन से नहीं आएगा, बट द इम्पोर्टेंट इज व्हाट, इस रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है और ग्राफ पे क्वेश्चन आएगा, हाँ ग्राफ पे क्वेश्चन आएगा, तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ, हाँ, और ये ग्राफ से बहुत कुछ समझने के लिए मिलेगा, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो हियर इज व्हाट, आवर चार्ज, और यहाँ पे हो गया टाइम t, ओके दिस इज योर, मैं अगेन यहाँ पे बनाता हूँ रजिस्टर, दिस इज योर कैपेसिटर, दिस इज योर वोल्टेज, और ये बैट स्विच। सो इनिशियली एट t equal to 0, you can see t equal to 0, switch is open, so there will be no charge on the capacitor, so initially no charge at t equal to 0, charge is 0, but what happen if you switch on, अगर आप इस स्विच से कनेक्ट करते हैं, then what happen, the charge on the capacitor, charge on the capacitor is increase, you can see the relation q equal to q, okay, you can say q, ये जो cv है, cv is also capacitance into voltage is actually charge, but it is what, maximum charge on the capacitor, q node, you can say q node, so this is the maximum charge, maximum charge on the capacitor which is equal to c into v, and that is 1 minus e की पावर माइनस टी बाई टाउ। इसी को आप सही से लिखो तो q नोड 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर t बाई टाउ। तो अब देखो अगर टाइम बढ़ा, अगर टाइम बढ़ा तो ये चीज क्या करेगा, बढ़ेगा,
और ये चीज बढ़ेगा, इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म घटेगा। और ये टर्म घटेगा इसका मतलब क्या है, ये जो ये वाला टर्म अगर घटा तो वन में से समथिंग कुछ घटा रहे हैं हम लोग, तो ये आफ्टर ऑल क्या करेगा, बढ़ेगा। Okay, so whole term is actually increase. So as a time is increase, as time is increase, what happen, the whole charge on the capacitor is increase. So this is like this way, increase. But the nature कैसा होगा, यहां देखो e की पावर x है, तो एक्सपोनेंशियल, सो ग्राफ इज एक्सपोनेंशियल, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ चार्ज, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ of charge, exponential growth of charge on the capacitor. So चार्ज देखो टाइम के साथ बढ़ते जा रहा है, बट ग्रोथ भी, जैसे अगर आप बैक्टीरिया वगैरह देखते हो, तो उस बैक्टीरिया किसी भी अगर पॉल्यूशन की वजह से क्रिएट होता है, तो पहले शुरुआत में जैसे भी कोरोना हुआ था, वो तो शुरुआत में जो बड़ी जल्दी से बढ़ा था, बट धीरे 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 फिर क्या होने लगता है, एक ऑल्टरेशन। सेचुरेशन, हाँ सेचुरेशन लेवल आना स्टार्ट हो जाता है। सेम टू सेम एक्सपोनेंशियल नेचर में यही होगा, जब भी क्या होगा, चार्ज क्या करेगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और इट रीच टू द मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद भले कितना भी मतलब इट रीच टू द मैक्सिमम वैल्यू, टाइम उसके बाद बढ़ता भी रहेगा, तब भी जो चार्ज का वैल्यू है वो बढ़ेगा नहीं। ओके, एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज क्यू नोड, एंड दैट इज इक्वल टू सी इंटू वी नोड। एंड एट दिस, जब चार्ज, जब आप देखो पहले आपने t इक्वल टू 0 पे कनेक्ट किया, सो चार्ज इसके ऊपर बढ़ता जाएगा, उसके बाद एक टाइम आ जाएगा जिसके बाद चार्ज इस कैपेसिटर के ऊपर चेंज ही नहीं करेगा। तो जब चेंज नहीं करेगा, तो को उस टाइम के बाद जो ये जो आपका पूरा सर्किट है, उसे कहेंगे किस स्टेट में पहुंच गया है, वो स्टडी स्टेट में। हियर वी गेट स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट। तो अभी तक जो भी आपने पढ़ा है वो स्टडी स्टेट में पढ़ा है आपने, मैं कहीं पे स्विच वगैरह का कुछ भी जिक्र नहीं कर रहा था। वहां तक जो भी मैंने पढ़ा है आपको, मैंने माना कि करंट जो है पहले से ही क्या है, वो मैक्सिमम है सर्किट के अंदर, वो चार्ज जो है जो भी है मैक्सिमम है। मींस ये वाला जोन मैंने डिस्कस नहीं किया था। इसके बाद जो जोन है, इसके बाद जो इस टाइम के बाद जो भी होगा, इस चार्ज इसके ऊपर बढ़ेगा नहीं। तो दिस इज कॉल्ड स्टडी स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टडी स्टेट ऑफ द सिस्टम, द सिस्टम। बट उससे पहले यू कैन से द चार्ज on the capacitor is actually change, which not a constant. Okay, so something is changed, then it's called transition state. So in this case here is, अगर टाइम आपका इससे कम है, तो this is called transition state, transition state. Okay, so after a steady state achieved by this system, the charge on the capacitor is constant, it does not change. So same to same, if you draw the graph for current versus time, current versus time. Suppose I am drawing the graph between current versus time, current versus time. So here is current, here is a time. Okay, so if there is a current, so initially you can say t equal to 0 per, if you see at t equal to 0, 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 if you put t equal to 0, t equal to 0, so this will become 1. So current is maximum, current is maximum. So जैसे ही स्विच को हम कनेक्ट करेंगे, at that time current in the circuit is maximum, but charge on the capacitor is 0. So initially current is maximum, I max, and which is equal to V by R, V by R. So we have a relation, this I equal to V by R e की पावर माइनस टी बाई टॉ मैंने कहा, तो इसका मतलब ये V by R क्या है, I max है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन ई की पावर टी बाई टाउ. So as you can see, if the time is increase,
So what happened? The current is decrease. But how? Exponentially. So current going to be decrease करेगा धीरे धीरे सर्किट के अंदर, एंड इट रीच, उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने, यस करंट इज डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, दिस कैपेसिटर करंट अलाउ ही नहीं करेगा. सो करंट डिक्रीज एंड रीच टू द वेरी क्लोज टू द नियर टू द जीरो. जीरो नहीं होगा कभी भी, there is some amount of current but is reached to the zero, बहुत कम हो जाएगा. So this time is again this state called steady state, steady the transient. So this is called charging. This is actually what charge यहाँ पर accumulate हो रहा है कैपेसिटर के ऊपर. So this is called charging of the capacitor, charging of capacitor, charging of capacitor, charging of capacitor. Okay. Yes. So I am discussing the thing what when capacitor is charged. Okay, when you have a capacitor which have no charge and you connect with the source. Okay, and if you take any real capacitor का मतलब जिसका कुछ resistance होगा, so if you connect with that, so what happen, the charge is actually उसके ऊपर initially बढ़ता जाएगा maximum इतना हो जाएगा. So this is called charging. So your homework, what you have to be, suppose find करना होगा आपको कि suppose you have a capacitor, and this is very important from the NEET point of view, तभी से मैं discuss कर रहा हूँ. So if you have a capacitor but it is fully charged, I am saying that ये पहले से ही चार्ज है, इसके ऊपर टोटल चार्ज जो है पहले से चार्ज है, that is Q equal to C into V. So the charge capacitor. So if you connect this charge capacitor to the resistance, okay, to the resistance, and here is a switch. So if you close this switch, so how charge on the capacitor will change, and what is the relation between current and time during this? Okay, so this is called discharging. So your job is to calculate Q and T and draw the graph. Okay. So this is the two things, charging and discharging. Fine. Okay, sir. Yes. So remaining we will start from tomorrow. Okay, one topic रह गया आपका, कौन सा रह गया है? पोटेंशियोमीटर रह गया. Okay, पोटेंशियोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर और मीटर ब्रिज और गैल्वेनोमीटर. So we will discuss this topic, जो remaining topics है, this topics we will discuss after the magnetism, because first I want to discuss galvanometer. So if we discuss galvanometer, then we discuss the voltmeter, then ammeter, and then potentiometer, means that all electrical instrument we will discuss together. So tomorrow next word we start magnetism. ओके, सो जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है, सारा असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट करो, बाकी कल मिलते हैं.